क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और आपकी रोशनी को कम कर देते हैं? जैसे आपकी आत्मा उड़ना चाहती है, पर उनका साथ आपको नीचे खींच लेता है। आप कोशिश करते हैं अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, लेकिन जब जब उनसे मिलते हैं आपका मन बोझल हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि यही तो रिश्ते हैं, ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे, रिश्ते कभी भी आत्मा की रोशनी को बुझाने वाले नहीं होने चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मिक विकास को खत्म कर रहा है, तो उस रिश्ते से दूर हो जाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम ये सोचकर रिश्तों को धोते रहते हैं कि चलो निभा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर रिश्ता आपके जीवन में भगवान की ओर ले जाने वाला एक सेतु बन सकता है, या फिर आपको और गहरे अंधकार में धकेल सकता है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था कि 4 तरह के लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनका साथ केवल आपका समय ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति को भी खा जाता है। पहली श्रेणी के लोग हैं नकारात्मक सोच फैलाने वाले लोग। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर हाल में केवल अंधकार देखते हैं। अगर आप उन्हें कहें कि मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूं, तो वे सबसे पहले कहेंगे, अरे ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा। अगर आप कहें मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, तो वे तुरंत कहेंगे, देखना ज्यादा दिन ये खुशी टिकेगी नहीं। उनकी जुबान पर हमेशा असफलता, डर और संशय की बातें होती है। योगानंद जी कहते थे कि नकारात्मक सोच एक जहर की तरह है। अगर आप रोज रोज उनके साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा भी उसी जहर में डूबने लगती है। आत्मा का स्वभाव है उड़ना, ऊंचा उठना, लेकिन नकारात्मक लोग आपकी पंखों को काट देते हैं। ऐसे रिश्तों से अगर आप तुरंत नहीं हटे, तो चाहे आप कितनी भी साधना कर ले, मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। दूसरी श्रेणी के लोग हैं स्वार्थी और इस्तेमाल करने वाले लोग। क्या आपने देखा है, कुछ लोग आपसे केवल तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। जब तक आप उनकी मदद कर सकते हैं, वे आपके आसपास रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगे कि आपसे उन्हें अब कुछ नहीं मिल सकता, वे आपको छोड़ देंगे। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते रखते हैं, और जो व्यक्ति केवल लेता रहे लेकिन देने का भाव न रखे, वो आपके जीवन में कभी प्रकाश नहीं ला सकता। योगानंद जी कहते थे, प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। अगर रिश्ता स्वार्थ से भरा है, तो वो रिश्ता आत्मा को दुख ही देगा। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हर रिश्ता हमें छोड़ देना चाहिए जो कठिनाई दे? नहीं, जीवन में हर रिश्ता परीक्षा लेकर आता है, लेकिन फर्क यह है कि एक रिश्ता हमें बढ़ाता है, सिखाता है, जबकि दूसरा रिश्ता हमें तोड़ता है, कम करता है। नकारात्मक और स्वार्थी लोग आपके जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, और ये ऊर्जा ही तो वो साधन है जिससे आप ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। अगर यही ऊर्जा नकारात्मकता और स्वार्थ में खत्म हो जाए, तो फिर आत्मा को ऊपर उठाना कैसे संभव होगा? तीसरी श्रेणी के लोग हैं गॉसिप और चुगली करने वाले लोग। शायद आपको लगे कि ये तो सामान्य है, हर जगह थोड़ी बहुत गॉसिप होती है। लेकिन सोचिए, जब भी आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं, वे हमेशा दूसरों की गलतियां गिनाते हैं, उनकी बुराई करते हैं और दूसरों की जिंदगी में झांकने में समय बर्बाद करते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब मन किसी और की बुराई में लगा होता है, तब वो भगवान की ओर नहीं लग सकता। चुगली करने वाले लोग आपके मन में भी वही आदत डाल देते हैं। धीरे धीरे आप भी बिना जाने दूसरों की कमियां ढूंढने लगते हैं, और जब मन हर समय बाहर की ओर भागता है, तो भीतर का ध्यान कैसे लगेगा? भगवान से जुड़ाव तभी संभव है जब मन भीतर की ओर मुड़े, लेकिन गॉसिप आपको भीतर से बाहर खींच लेता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना जरूरी है। चौथी श्रेणी के लोग हैं क्रोध और हिंसा से भरे हुए लोग। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं। छोटी सी बात हो या बड़ी, उनकी जुबान पर कठोर शब्द और मन में आक्रोश होता है। ऐसे लोग अपने आसपास का वातावरण जहरीला बना देते हैं। योगानंद जी कहते थे,
क्रोध आत्मा की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप क्रोधी लोगों के बीच रहते हैं तो उनकी तरंगे आपके भीतर भी प्रवेश करती है। धीरे धीरे आपका मन भी बेचैन हो जाता है और आपकी साधना टूटने लगती है। ऐसे रिश्ते आत्मा के लिए आग के समान हैं। जितनी जल्दी आप इनसे अलग होंगे उतनी जल्दी आपकी आत्मा शांति का अनुभव करेगी। दोस्तों, रिश्तों का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। भगवान ने हमें इस धरती पर अकेले जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि साथ रहने के लिए भेजा है। लेकिन ये साथ हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, न कि हमें और अंधकार में धकेलने वाला। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जिस संगति में आप बैठते हैं वैसी ही तरंगे आपके भीतर प्रवेश करती है। अगर आपकी संगति नकारात्मक, स्वार्थी, चुगली करने वाली या क्रोधी लोगों की है तो आपका मन चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। अब जब हमने इन 4 प्रकार के लोगों को पहचान लिया है तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें हर किसी से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या जीवन का उद्देश्य केवल अपने चारों ओर एक सुरक्षित घेरा खींच लेना है? नहीं, योगानंद जी का संदेश हमेशा यही था कि प्रेम और करुणा को अपने जीवन में उतारो। लेकिन प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी आत्मा को किसी भी गलत प्रभाव के हवाले कर दें। करुणा का अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन को उन लोगों की नकारात्मकता में डुबो दें। वास्तविक करुणा का अर्थ है दूसरों को गलत मार्ग से बचाने की कोशिश करना। लेकिन जब ये प्रयास भी असफल हो जाए तब हमें स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। जैसे अगर कोई जहरीला सर्प आपके घर में आ जाए तो आप उसे प्यार से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो आपकी हर कोशिश के बावजूद आपको डसने पर उतारू हो तो क्या आप उसे अपने सीने से लगाएंगे? नहीं, क्योंकि तब आप अपना जीवन ही खो देंगे। उसी तरह ऐसे रिश्ते जो हमें लगातार नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे कि रिश्ते केवल शरीर या समाज के बंधन से नहीं चलते, बल्कि आत्मा के स्तर पर उनका आधार होना चाहिए। आत्मा सत्य, प्रेम और शांति चाहती है। अगर कोई रिश्ता इन तीनों से आपको दूर करता है तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता केवल एक बंधन है, एक बोझ है, और बोझ ढोने से आत्मा कभी उड़ नहीं सकती। अब जरा सोचिए, कितने लोग हैं हमारे आसपास जिनसे हम केवल इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं अगर ये रिश्ता तोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर इससे दूरी बना ली तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन योगानंद जी कहते थे, सच्चा साथी वही है जो तुम्हारी आत्मा को भगवान की ओर ले जाए। अगर वो तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है तो वो साथी नहीं, तुम्हारे मार्ग की रुकावट है। इसलिए डर को छोड़ो, अकेले होने से मत डरो, क्योंकि अकेले होने का अर्थ ये नहीं कि आप खाली हो गए, बल्कि इसका अर्थ है कि अब आप भगवान की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। अकेलेपन में ही ध्यान का फूल खिलता है। अकेलेपन में ही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान पाती है। तो भाइयों और बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सही लोगों को चुनना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक निर्णय है। हम किसके साथ रहते हैं, किससे बातें करते हैं, किससे अपना दिल खोलते हैं, ये सब बातें धीरे धीरे हमारी चेतना को आकार देती है। अगर हम गलत लोगों को अपने पास जगह देंगे तो हमारी चेतना भी अंधेरी हो जाएगी, और अगर हम सही आत्माओं को अपने पास रखेंगे तो हमारी आत्मा भी धीरे धीरे प्रकाश से भर जाएगी। और अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज ही बैठिए और अपने जीवन को देखिए। सोचिए कौन कौन से लोग आपको ऊर्जा देते हैं और कौन लोग आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। कौन लोग आपके भीतर प्रेम जगाते हैं और कौन लोग आपको गुस्सा, नफरत या दुख से भर देते हैं। और फिर साहस कीजिए, जिनसे दूरी बनानी चाहिए उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि आपकी आत्मा का मूल्य इतना बड़ा है कि उसे किसी भी नकारात्मक प्रभाव के हवाले नहीं किया जा सकता। याद रखिए, भगवान ने हमें इस जीवन में भेजा है ताकि हम आत्मा की शक्ति को पहचान सकें, ताकि हम प्रेम और शांति के मार्ग पर चल सकें। लेकिन अगर हम गलत रिश्तों में उलझे रहेंगे तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाएंगे। और अंत में परमहंस योगानंद के इन शब्दों को याद रखिए, सच्चा मित्र वही है
जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाए। बाकी सभी मित्र केवल तुम्हें संसार की ओर बांधने वाले धागे हैं। दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो एक पल रुककर अपनी आत्मा से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, या उन लोगों के साथ हूं जो मुझे नीचे खींच रहे हैं? यह प्रश्न आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें अपने जीवन में ये सच्चाई सुनने की जरूरत है। हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी और की आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हर कदम पर आपके साथ है। बस आपको सही संगति, सही मार्ग और सही आत्मिक साहस की आवश्यकता है। और जब आप ये पा लेते हैं तो जीवन केवल जीना नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। जय गुरुदेव।